अपने घर को तीर्थ बना लीजिए, अपने घर को मंदिर जैसा बनाइए। सासू में गौरा का रूप देखिए और ससुर में महादेव का दर्शन करिए, पति में ईश्वर का दर्शन करिए। पति लोग शराब न पिए, ससुर लोग ताश न खेलें और सासू उल्टा पल्टा काम न करे और अपनी बहू को घर की रानी समझो। ये तुम्हारे घर की सीता जी है, तुम्हारे घर की राधा है, उसको भी प्रेम से रखो तो तुम्हारा घर ही तीर्थ बन जाएगा और घर ही मंदिर हो जाएगा। और भगवान जैसे शबरी की कुटिया में आए थे, ऐसे तुम्हारी भी कुटिया में भगवान कोई न कोई रूप बदल कर आएंगे। तुम चिंता मत करो, केवल अपने घर को आश्रम बनाइए। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गंदा पड़ा द्वारा, गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर तरफ कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हाँ लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, हाँ हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय जय जय। जिस समय पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था, भगवत स्वरूप गुरु के लक्षण क्या होते हैं, वे कौन से गुरु हैं जो भगवान का रूप होते हैं। हे भगवान मुझे बताइए, उस गुरु को कैसे पहचाने जो भगवान का रूप होता है। शिववाच, शिव जी बोले, ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदाहृतम्। खट गुणे ऐश्वर्य युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। जिनमें आत्म ज्ञान है और जिनमें वैराग्य है, और जिनके पास में सद्गुण सदाचार का ऐश्वर्य भी है, उनके आश्रम पर कोई भक्त आ जाए तो उसकी सेवा के लिए व्यवस्था भी है। यशा, और जिनका यश भी फैला हुआ है, यश कीर्ति है। श्री, और जिनके ऊपर लक्ष्मी की भी कृपा है, दरिद्री नहीं है।
श्री समुदाहर्तम और जिनकी वाणी मृदुल है, मीठी वाणी है। 6 चीजें हो गई, याद कर लो। पहली चीज जिनमें ज्ञान है, आत्मज्ञान, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, मोक्ष कैसे होगा, ये सब जिनको ज्ञान है। और वैराग्य, जिन विषयों को भोगने के लिए लोग जान दे देते हैं, उन विषयों को तृण के समान त्याग कर, जिनके मन में जरा भी आसक्ति और वासना नहीं है, ऐसे वैराग्य की जिनको प्राप्ति हो गई है, वे भगवान का रूप होते हैं। ऐसे गुरु मिल जाए तो समझ लो भगवान ही मिल गए। कलयुग में सच्चे सद्गुरु का मिलना भगवान के मिलने के समान है, क्योंकि कलयुग आडंबर, अंधविश्वास, ढोंग ढकोसला, पाखंड से भरा हुआ युग है। इसमें एक से एक पाखंडी बाबा पैदा हो जाते हैं। एक बाबा खत्म होता दूसरा बाबा आ जाता है और आडंबर खूब फैलाता है। कोई बोलता चावल पर ये लिख दो तो बेड़ा पार हो जाएगा, कोई बोलता है दाल के ऊपर लिखो तो कल्याण हो जाएगा, कोई बोल दुनिया भर का प्रपंच, ज्ञान की बात कुछ नहीं, आत्म सुधार का कोई संदेश नहीं। कोई पानी में खड़ा है, बोलता 12 साल खड़ा रहेगा। क्यों खड़े हो? पानी में मछली जिंदगी भर पड़ी रहती है, क्या होता उससे? कछुआ पानी में ही रहता है, उससे क्या होगा? मगरमच्छ पानी में रहता है, लेकिन ये सब जीव भक्षी लोग हैं। पानी में क्यों खड़े हो? कोई अग्नि के कुंड खोद कर चारों तरफ अग्नि जलाता है, बीच में बैठा रहता है, जेठ में तपता रहता है और कहता तपस्या करो। बाहर भी आग और भीतर क्रोध की आग है, आग में जल रहे। ये सब अज्ञान के वशीभूत ही किया जा रहा है, ज्ञान नहीं, ठीक से ज्ञान नहीं। साधु बन गए, खूब गांजा पी रहे, भांग खा रहे, बीड़ी बहुत पी रहे, सिगरेट पी रहे, साधु बन गए। साधु बन गए, लेडीज लेकर घूम रहे, सब बवाल बना रहे, दूसरे साधुओं को भी दाग लगा रहे। उनको देखते लोग समझते सब ऐसे साधु होते। एक बांझ भैंस देख ली तो सभी भैंसी बांझ है और दूध रोज पिए, सब भैंसी बांझ हैं तो दूध कहाँ से आवत है? दूध पेड़ से टपका। एक दो साधु ले घूमत हैं लेडीज के हैं, तुम कहा तो सब ऐसे ही होते। विवेक नहीं लोगों के पास, उनको ज्ञान नहीं। संत का अर्थ है जो ब्रह्मचर्य का सही पालन करे, वही तो संत है। और गृहस्थ का अर्थ है पति पत्नी साथ रहे, वो गृहस्थ है। स्त्री पुरुष विवाह करे और गृहस्थ आश्रम में रहे, गृहस्थ धर्म का निर्वहन करे, वो गृहस्थी वाले हैं। लेकिन साधु का मतलब है जिनके पास सब कोई नशा नहीं बचा है, केवल सत्संग का नशा है, भक्ति का नशा है, सेवा का नशा है। और याद रखना, जिनके ऊपर सेवा का नशा चढ़ जाता है, दुनिया में वही लोग प्रसन्नता से जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। गृहस्थ आश्रम में भी सेवा का नशा चढ़ना चाहिए। निष्काम भाव से अपने सास ससुर की सेवा कीजिए, निष्काम भाव से अपने पति की सेवा करिए, निष्कामता से अपने परिवार को पालिए। उनसे तुमको कुछ नहीं चाहिए, केवल हम सेवा कर देंगे, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए की भावना होगी तब तुम जिंदगी भर उनकी सेवा कर लोगे। अगर लालच में करोगे और लालच पूरा नहीं होगा तो तुम उनको लात मार दोगे, सेवा नहीं कर पाओगे।
बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूरी सृष्टि सेवा में डूबी हुई। गाय घास खाती है, दूध देकर सेवा करती है, उस पक्षी भी सेवा करती है। कोयल तुम्हारा कुछ भी नहीं लेती है, लेकिन मधुर बोली सुनाकर तुम्हें खुश कर देती है। मयूर तुमसे कुछ नहीं लेता है, लेकिन नाच करके तुम्हें आह्लादित कर देता है। और याद रखना, देखो कोयल बोलने लगी, कमाल है। ये कोयल की धुनी। भैंस को तुम भूसा खिलाते हो, 10 लीटर दूध देती है, 1 लीटर उसका बच्चा पी लेता है, 9 लीटर तुमको मिलता है। सोचिए, और गोबर से फसल उपजती है। पशु पक्षी भी सेवा कर रहे हैं। मनुष्य तो बहुत बुद्धिमान प्राणी है, इसको तो सेवा खूब करना चाहिए। सेवा ही तो परोपकार है, और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार करने से तुमको बहुत खुशी मिलेगी, सेवा करने से बहुत प्रसन्नता मिलेगी। एक गरीब आदमी ठेला पर फल बेच रहा था। कोई ग्राहक आया और उसने पूछा, ये केला क्या रेट में है और सेव क्या कीमत में? तो उसने कहा, सेव 125 रुपये किलो और केला 40 रुपये दर्जन। वो आदमी धनवान था, लेकिन सोच में पड़ गया कि इतना महंगा। कई लोग महंगा देख करके खरीदते ही नहीं, बहुत महंगा लगा। वो धनवान ग्राहक खड़े खड़े थोड़ी देर सोचता है, तब तक एक बूढ़ी स्त्री आती है। वो बूढ़ी स्त्री पूछती है, केला क्या रेट में दे रहे हो? तो उसने कहा, ये 10 रुपये दर्जन आपके लिए, और ये सेव बोले 50 रुपये किलो। धनवान भड़क गया कि इसके लिए 10 रुपये दर्जन और 50 रुपये किलो सेव, और मेरे लिए 125 रुपये किलो और साथ में 40 रुपये दर्जन केला। 4 गुना तुम क्या कर रहे हो? होश हवास है? तो उसने कहा, होश भी है, हवास भी है। ये बूढ़ी माँ 70 साल की उम्र है, अब ये कमा नहीं सकती, तो मैं इसको इसलिए सस्ता दे रहा हूं कि कुछ मेरा पैसा भी इसकी सेवा में लग जाएगा। और तुम धनवान हो, अभी कमा भी रहे हो, तुमसे इसलिए पैसा ज़्यादा ले रहा हूं ताकि उसी ज़्यादा में से कुछ इसकी सेवा में लग जाएगा, कुछ मेरी सेवा में लग जाएगा, और तुम और कमा लोगे। बुद्धिमान व्यक्ति हो। वो धनवान व्यक्ति हंसने लगा, बोले, बुद्धिमान हो तो क्या डबल रेट देने के लिए? बोले, डबल भी दे दो और तिबल भी दे दो, फर्क क्या है? वो गरीब स्त्री हंस रही है कि ये गरीब आदमी ठेला पर दुकान लगाकर फल बेच रहा है, लेकिन इसके अंदर भाव है। वो स्त्री रोज फल उसके यहाँ से ले जाती है, रोज खाती है और अपने पति को भी खिलाती है। उसका पति अपंग है, चल नहीं पाता, क्योंकि उसके पति को शुगर की बीमारी है। शुगर जब तादाद से ज़्यादा बढ़ती है तो सबसे पहले तुम्हारे पैरों के ऊपर आक्रमण कर, तुम चल नहीं पाओगे, पैरों में दर्द बहुत हो, पैर लड़खड़ाएंगे आपके। और दूसरा, शुगर का अटैक आपके हार्ट पर भी होता है, किडनी पर और लीवर पर और माइंड पर और आँखों पर।
इसलिए जब शुगर की बीमारी हो जाए, इसमें जितने लोगों को शुगर की बीमारी है उनके लिए एक बात याद रखना, जोर जोर से हंसना शुरू कर देना, पागलों जैसे हंसो, ठहाका लगा कर हंसो। लोग कहने लग जाएं कुछ इसका दिमाग फेल हो, बस तुम्हारी आधी शुगर ठीक हो जाए। और गहरी नींद सोना शुरू कर देना, बिल्कुल ऐसे सोइए कुंभकर्ण के बाप बनकर सोना। ये बहुत बड़ा इलाज है, दवाई से बड़ी दवाई है गहरी नींद सोना। ये साधारण नहीं, खूब सोना, डट के सोना। और तुमको तुम्हारी पत्नी सोने नहीं देती, पत्नियां अपने पतियों को सोने नहीं देती। ज़्यादा जो पति सोते हैं बहुत गाली भी खाते हैं और डांट खाते हैं, और साथ में कई पति तो मार भी खाते हैं। मार खा खा करके सेहत बन रही है। बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम, और शादी हुई है तो मार खा रहे हम। बड़ी मार पड़ी है लोगों पर। बिहार में ज़्यादा मार पड़ती पतियों पर। बिहार की पत्नियां भी हट्टी कट्टी मजबूत, पतियों को ठोक ठोक पर सही करती। और बिहार के पति लोग भी भयंकर स्वभाव बनाते हैं। इसलिए मैं बिहार में 2.5 महीने सत्संग करता हूँ, बिहार को ज़्यादा सुधारना। बिहार के संस्कार बदल चुके हैं, अच्छे लोग हो गए। 80% बिहार में परिवर्तन आया है। शायद कोई जिला बचा होगा जहाँ सत्संग ना हुआ हो। 2-2 बार 4-4 बार हर जिले में धमाधम सत्संग किया हूँ। बहुत लोगों में बदलाव आया है। काशिमपुर गांव में भागलपुर जिले में सत्संग किया। सवेरे लोग मिले, बोले रातों रात हमारे गांव में महिलाओं में बहुत बदलाव आया है। तो मैंने पूछा तुम्हारे घर में क्या बदलाव आया? बोले हमारे घर में गाली गलौज बंद हो गया। हमने कहा तुम्हारे में क्या बदलाव आया? बोले हमारी दारू बंद हो गई। सत्संग से बदलाव आता है, इसमें लड़ना नहीं चाहिए। बदलाव तो गहरी नींद सोना है और शक्ति के साथ डाइजेशन को सही रखिए। सुबह सलाद खाइए, जो जो सलाद में पड़ता हो, मैं नहीं बताऊंगा क्या पड़ता है। ये सब दुनिया भर का पवारा कहने के लिए टाइम नहीं। सलाद यानी सलाद, सलाद खाइए। और हो सके तो दिन में सोइए मत, यदि हो सके। अब कितने लोगों की तो बहुत पुरानी आदत है, सोना ही पड़ता है। चिकित्सा विज्ञान में रिसर्च हुआ है कि दिन में ना सोने से 50% बीमारी दूर रहती है। लेकिन जो दिन में ना सोएं वे रात में 8 बजे 9 बजे सो जाए। अब रात में भी नहीं सो रहे, 11 बज रहे, और दिन में भी नहीं सो रहे, तो बीमार हो जाएंगे। कम से कम 7 घंटे की नींद चाहिए। और चिंता छोड़िए। तुम रहोगे, तुम्हारा शरीर रहेगा तो सब काम करोगे, और ये शरीर ही नहीं रहेगा, तुम ही नहीं रहोगे, मृत्यु हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, हालत खराब होगी, तो घर के लिए भी क्या कर पाओगे। इसलिए घर की भी चिंता छोड़ दो। चिंता जिंदा को खत्म करती है और चिता मुर्दा को जलाती है। ये चिंता जिंदा व्यक्ति को जला देती है। काम करो, प्लानिंग करो, सेटिंग करो, वर्किंग करो, लेकिन चिंता बिल्कुल मत करो। एक चौपाई रामायण की याद कर लो कि होई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं। पति पत्नी भी तर्क वितर्क मत करो। कितने पति पत्नी तो बिल्कुल उन्होंने अपने घर को कोर्ट बना दिया। तर्क वितर्क, तर्क कुतर्क चलता रहता है। एक पति बड़ा तार्किक था। उसकी पत्नी ने कहा कि दिवाली है, घी ले आओ, घी की पूड़ी बना दे। उसने कहा घृतम किम पात्रम, घी किस पात्र में लाऊंगा।
तो पत्नी ने कटोरा दे दिया, इसमें ले आओ। तो जब गया लेने दुकान पर, दुकानदार ने उसको कटोरा में घी दिया। दुकानदार से तर्क किया, पात्रम किम घृतम या घृतम किम पात्रम। तर्क किया कि पात्र में घी है कि घी में पात्र है। बड़ा संस्कृताचार्य था। तो दुकानदार ने कहा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। वो संस्कृत पढ़ा था। बोले, आपके हाथ में घी का कटोरा है, प्रत्यक्ष है, सामने है, इसमें और प्रमाण की क्या जरूरत है? चेक कर लो ना, ट्राई कर लो, इसको उलट दो, पता चल जाएगा घी में पात्र है कि पात्र में घी है। तो उसने उलट दिया, तो घी सब नीचे गिर गया। बोले, सिद्ध हो गया, पात्रम घृतम, पात्र में घी था लेकिन घी बचा नहीं। घर को खाली कटोरा लेकर आया। पत्नी ने कहा, घी कहाँ? बोले, वो तर्क वितर्क में सिद्ध करने में घी गिर गया, केवल कटोरा बचा। जिसके घर में लोग खाम खा तर्क वितर्क कुतर्क करते रहते हैं, उस घर की सुख शांति का घी तो गिर जाता है, खो जाता है, केवल खोपड़ी का कटोरा बचता है, शांति खत्म हो जाती है। इसलिए बात लड़ाने की भी आदत छोड़िए, कुतर्कना बंद करिए, थोड़ा सुनने की भी दिल में जगह बढ़ेगी, श्रोता भी बनिए, घर में श्रोता बन जाए। और जिसकी बात सुन लोगे उसका तुमसे प्रेम बहुत हो जाएगा। और जिसको दिन भर सुनाते रहोगे, सुनोगे ही नहीं, उसके भीतर तुम्हारा प्रेम खत्म हो जाएगा। तो समझ जाएगा, क्रैक माइंड, बिना ब्रेक माइंड। इसलिए सुनना भी सीखो। अपनी पत्नी की बात को भी सुनो, पति की बात को भी सुनो, बेटे की बात को भी सुनो, भाई की बात को भी सुनो, और जो उचित है उसको मानो। मैं गुजरात गया था 30 साल पहले पहली बार। तो वहाँ अहमदाबाद में एक चंदू भाई पटेल थे, उनके यहाँ ठहरा। वो 6 भाई थे। चंदू भाई पटेल घर का संचालन करते थे। तो उनके भाई लोग, घर के लोग, सब लोग कुछ कुछ उनको बताते रहते थे। तो किसी को मना नहीं करता था, ना किसी को ना करता था, बस इतना बोलता था, ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं। तुमने कहा, चंदू भाई आप हाँ ना में जवाब नहीं देते हैं। बोले, हाँ कर दूं तो इनका डिसीजन गलत है, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ कर दूंगा तो करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तो बोलेंगे हाँ क्यों कहा, और ना कर दूं तो ये अभी उलझ जाएंगे सब पूरे टोटल, ये सब डिस्टर्ब कर देंगे। तो मैं कहता हूँ ठीक है देखता हूँ, ठीक है देखता हूँ। तो इनको तसल्ली हो जाती है कि देखेंगे कुछ करेंगे। बोले, करना वही है जो उचित है। याद रखना, तुम्हारे घर में जो बुद्धिमान व्यक्ति हो, उचित डिसीजन लेता हो, उसकी बात का सम्मान कीजिए। एक स्टीयरिंग से ही गाड़ी चलती है। घर का नेतृत्व किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। जिस घर का मालिक पूरा घर है, वो घर घूरा हो जाता है। और जिस घर का मालिक एक बुद्धिमान व्यक्ति बनता है, वो घर मंदिर हो जाता है और प्रगति की ओर बढ़ता है। जिस आश्रम में सब मालिक, छोटे महंत, बड़े महंत, मझले महंत, ऊंचे महंत, नीचे महंत, मोटे महंत, पतले महंत, बूढ़े महंत, बालक महंत, जवान महंत, महंत पर महंत, उस आश्रम का अंत हो जाता है। उसमें ऐंचा खैंची हो जाती है। महंत महंत की बात नहीं है, यहाँ बात है बुद्धिमान कौन है, विवेकवान कौन है, चरित्रवान कौन है, समझदार कौन है। उसके हाथ में भाग दौड़ते तो बहुत उन्नति होगी, बहुत विकास होगा। सब लोग ऐंचा खैंची मत करो। कितने घरों में तो इतनी खिचड़ी पकती है कि खिचड़ी भी कचपच ही रह जाती है, वो भी पूरी पक नहीं पाती है। बहुएं कुछ और बोल रही हैं, पत्नी कुछ और बोल रही, देवरानी दूसर बात बताओ, और जेठानी तो जेठ तना तपत है, और बड़ा भाई तो पेड़ के ऊपर चढ़ा बैठे है, और मंझले भाई कोई ठिकाने ने तालम कूदा पड़ा है, और छोटा भाई जो है लेहे मूसर घूमत है। कोई विवेक नहीं, सब अपना अपना को बुद्धिमान समझते। समझने से नहीं होगा।
और याद रखना, अगर आपकी संतान बुद्धिमान है, समझदार है, तो माता पिता को भी चार्ज अपनी संतान को दे देना चाहिए। कितने माता पिता कहते हैं जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मैं किसी को चार्ज नहीं दूंगा, मेरे मरने के बाद चाहे जो कोई चार्ज ले, इनके मरने के बाद भैंसी चार्ज लेंगी और ये मरबो न करी है जल्दी। 90 साल हो गए अभी मरे नहीं, और लड़का हो गए 70 साल के, लड़का मरे लागे पहले न, और बूढ़ऊ अमर अविनाशी बैठे और कहा तो मरी बनाए तले कोई दीप नहीं। अरे लड़का सब मर जाए, टेंशन में यहाँ दे दो चार्ज, इनका काम कर दो। बूढ़ आदमी बहुत हैरान करे। एक आदमी मंदिर में बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था, 4 भाई मंत्र पढ़ रहे थे, ध्यान मूलम मूर्ति हो, ये वो तुम्हें हो, माता च पिता तुम्हें हो, 4 बहुएं बैठी थी। जब उनके मंत्र पूरे हुए, आंख खोला तो हमने कहा मांगते क्या हो तुम? मैं भी तब पीछे खड़ा, हमने कहा 4 लोग भाई हो क्या? बोले इसमें संदेह है क्या, सगे भाई है। हमने कहा ये 4, बोले 4 बस सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, ये 4 पत्नियां हैं। हमने कहा भगवान से मांगते क्या हो? बोले मांगते यही हैं जो हमारा पिता है और जो इनका ससुर है उसकी मृत्यु मांग रहे हैं। तो हमने कहा कितने दिनों से मांग रहे हैं? बोले 10 साल से मांग रहा हूँ। तो हमने कहा 10 साल में हुआ क्या? बोले हम 6 भाई थे, 2 भाई मर गई, ये नहीं मर रहा। अरे ये क्या लफड़ा पाल के बैठे हो भाई? नौजवान व्यक्ति को काम करने का मौका भी दीजिए। हाँ, यदि वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, आलसी है, मक्कार है, कामचोर है, खाली फैशन बनाकर घूमता, नजड़ा रखाए, अलबट रखाए, हीरो बनकर घूम रहा, उस बौड़म को बिल्कुल चार्ज मत दो। सही सलामत है तो चार्ज दे दो। मैं आश्रम आया, मुझे 23 साल की उम्र में ही चार्ज दे दिया गुरुजी। और मैं इसलिए आया भी नहीं था कि मैं चार्ज लूँ, क्योंकि मैं तो फ्री रहने के लिए आया था, साधु बनकर फ्री रहूँगा शांति से, आराम से। अब इतना बड़ा लोड कौन लेगा ये? तो बोले तुम ले लो। तो हमने कहा इसमें कोई लड्डू थोड़े जो हम ले लें, ये बहुत वजन जिम्मेदारी कम है। अरे बोले सब चौपट होइए। तो हम कहें चौपट क्या होगा, आप तो है ही हैं। अरे बोले हम तो बूढ़े हो गए। तो हमने कहा अभी आप ही सुशोभित हो। बोले शोभा सब बिगड़ जाएगी। 23 साल की उम्र में गुरु जी ने सौंपा, 21 साल की उम्र में हम साधु बने। एक आश्रम गुरु के पास था, अब उसके 10 आश्रम हुए और 3 जिलों में प्रचार था। अब 19 प्रदेशों में प्रचार था, अब 8 देशों में भी, पूरे भारत देश में, विदेशों में भी। उसको बिगाड़ना थोड़े, उसको बढ़ाना है। अपने माता पिता की संपत्ति को भी बढ़ाइए, सास ससुर की वैभव को बढ़ाइए। देखना जब तुम उन्नति करोगे, सही राह पर चलोगे, तुम्हारे माता पिता की उम्र बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तुमको देख देख कर वे खुश होंगे कि हमारा बेटा कमाल कर रहा है, हमारी बहुएं कमाल कर रही। खूब उन्नति करो, विकास करो, लेकिन याद रखना सत्संग से भी जुड़े रहो। ऐसे तो दुनिया में बहुत धनवान है, कोई मतलब ही नहीं। रावण के पास भी तो धन था, कंस के पास भी धन बहुत था, दुर्योधन के पास भी था, लेकिन सत्संग नहीं था, कोई गुरु संत नहीं थे, न ज्ञान की बात थी। रात दिन प्रपंच होता था, सब विनाश हो गया। धन तुम कमाते हो, लेकिन धर्म तुम्हारे धन की रक्षा करता है। याद रखना, तुम उन्नति करते हो, संपत्ति कमाते हो, लेकिन भक्ति तुम्हारी संपत्ति की रक्षा करती है। इसलिए भक्ति और धर्म के पथ पर चलना, तब तुम्हारी शोभा बढ़ेगी। जोर से ताली बजाया करो, ये ढिल्लर पिल्लर काम छोड़, और हंस भी दिया करो। जैसे हम हंसते ना, ऐसे हंस दो। यहां से जाओगे जय 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 जय। राजेंद्र हैं? ठीक। राजेंद्र हैं, कल रात में मिले थे। थोड़ा सा अपने घर ले जाना चाहते हैं पधरौनी के रूप में।
कल उनके घर हम 9:30 बजे सुबह पक्का। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। गाइए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। अरब खरब लो द्रव्य हो, द्रव्य माने धन दौलत। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महात्म ना तुले, सब कौने काज। कबीर का दोहा है कि अरबों खरबों धन हो जाए और सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक इतने लंबे राज्य के तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, फिर भी भक्ति के मूल्य के बराबर ये संपत्ति और राजपाट भक्ति के बराबर नहीं। भक्ति का वजन राजपाट से बहुत बड़ा है। जब सिकंदर भारत को लूटकर यूनान वापस लौटने लगा, उसे याद आ गया कि यूनानियों ने कहा था कि भारत से एक साधु भी ले आना। सिकंदर ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ एक साधु ढूंढ कर। उस समय बहुत साधु हुआ करते थे, अब तो साधु भी बहुत कम है। साधु बनने में सुख है, साधुता में बहुत शांति है, लेकिन फिर भी लोग साधु नहीं बन पाते। साधु कैसे बनेंगे लोग? बचपन से कुसंगत में पढ़कर मन बिगड़ चुका है, और मोबाइल जब से आया तब से सन्यास लेने से पहले ही सत्यानाश हो गया। सन्यास कौन ले? मोबाइल में सब देख देख कर सत्यानाश ले लिया है, अब सन्यास कौन लेगा? और मोबाइल को देख करके भी जो सन्यास ले ले, बहुत महान आत्मा मोबाइल में दर्शन किया और सन्यास की लहर आ गई उसके अंदर। संत जीवन में सुख तो है, मैं संत बना हूं, बहुत सुख मिला है, बड़ा सुकून है, शांति, लेकिन साधना करना पड़ेगा, वैराग्य से रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य से रहना पड़ेगा, बहुत सुख है। साधु को ढूंढने के लिए सिकंदर के सिपाही वापस लौटे। नदी के किनारे एक साधु बैठा हुआ मिल गया। साधु से कहा, चलो सिकंदर का आदेश है तुमको यूनान चलना है। वो साधु भी मजेदार रहा होगा। उसने कहा, जिस दिन से साधु बना हूं, गुरु का आदेश, उपदेश, संदेश सब मानता हूं, बाकी राजा महाराजा का हम कोई आदेश मानते ही नहीं, हम जाएंगे ही नहीं। सिपाहियों ने कहा, तलवार से गर्दन काट दूंगा, सिर अलग धड़ अलग हो जाएगा। बोले, जब गर्दन कटेगी
तुम भी देखोगे कट रही, मैं भी देखूंगा कट रही, और गर्दन कटने के बाद भी मैं नहीं कटूंगा, क्योंकि मैं इस शरीर के भीतर छुपा हुआ परम तत्व, अविनाशी तत्व आत्मा हूं, जिसको कोई ना काट सकता है ना मार सकता है। तुम गर्दन काट सकते हो लेकिन मुझको नहीं काट सकते। सिपाहियों ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और वापस लौट गए। सिकंदर ने पूछा कि साधु लाए? बोले वो साधु बड़ा अजीब टाइप का है, आ ही नहीं रहा। वो बोलता है मैं किसी राजा महाराजा का आदेश मानता ही नहीं, मैं अपने गुरु का आदेश मानता हूँ, उपदेश मानता हूँ, संदेश मानता हूँ, और किसी का नहीं। सिकंदर बोला मुझे चलना पड़ेगा, ये साधु के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्रोध में भरा हुआ सिकंदर अभिमान का बोझा लादे हुए नदी के तट पर बैठे हुए साधु के पास आता है। म्यान से तलवार निकालकर साधु की गर्दन पर रख देता है। शायद अब डर जाएगा। साधु ने कहा मुझे पता है कि तुमने बहुत सी गर्दनें काटी हैं। जिन्होंने सिकंदर को महान लिखा इतिहास में वे कितने मूर्ख रहे होंगे, और जो सिकंदर को महान आज भी पढ़ा रहे हैं वे कितने मूर्ख हैं, और जो सिकंदर महान था ऐसा पढ़ रहे हैं वो भी मूर्ख हैं। याद रखना, भारत देश को लूटने वाला व्यक्ति महान नहीं हो सकता है, न तब महान था न अब महान है। महान शब्द हटा देना चाहिए, लुटेरा सिकंदर लिख देना चाहिए। किसने इतिहास की किताबों को लिखा है? शिक्षा प्रणाली को चेंज क्यों नहीं किया जा रहा है? पूरा संशोधन हो जाना चाहिए। ये सब ऊटपटांग बातें। महान शब्द सिकंदर के नाम में लग ही नहीं सकता। सिकंदर दमादम मस्त कलंदर, तुम्हारा पहला नंबर। सिकंदर क्या करता है? गर्दन पर तलवार रख करके साधु को डराता है। साधु ने कहा ए सिकंदर, तू तलवार को गर्दन से हटा ले, थोड़ा मैं बात कर लूं फिर गर्दन काटना। साधु ने जो बात किया बहुत पते की बात किया है, वो बात तुमको बता दूंगा, वही बात तुम भी करना। साधु ने क्या बात किया? साधु ने कहा आप रेगिस्तान में हैं, सपोज उदाहरण के रूप में, और मैं भी रेगिस्तान में, और आपको प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, और मेरे पास में लोटा में ठंडा जल है, और आप मुझसे जल मांग रहे हैं और मैं दे नहीं रहा हूं। मैं कहता हूं जल बेचूंगा, फ्री नहीं दूंगा, तो कितने पैसे दोगे? सिकंदर ने कहा कि 10,000 दे करके भी लोटा भर पानी खरीद लूंगा, पी लूंगा, क्योंकि बहुत प्यासा हूं, दम निकलने वाली है। रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। तो साधु मुस्कुराया और बोला कि 10,000 में बेचूं तब तो, और महंगा दूं तो? बोले 1 लाख रुपये दे करके भी लोटा भर जल खरीद कर पी लूं। बोले 1 लाख में भी ना दूं तो? सिकंदर ने कहा फिर 1 करोड़ दे दूंगा, लेकिन लोटा भर पानी लेकर पी लूंगा, जान बचाऊंगा। साधु ने कहा अगर फिर भी न दूं तो? बोले आधा राज्य जितना लूटा हूं वो दे दूंगा, लेकिन पानी लेकर पी लूंगा। बोले आधे राज्य पर भी मैं न राजी हूं तो? तो सिकंदर ने कहा पूरा राज्य दे दूंगा, लेकिन 1 लोटा पानी तुमसे लेकर पी लूंगा। पूरे राज्य को देने के लिए तुम तैयार हो, लेकिन फिर भी मैं पानी राज्य के बराबर भी नहीं बेचना चाहता हूं तो? सिकंदर बोला तो तुम्हारे पांव पकड़कर क्षमा मांग लूंगा और माफी मांग कर ये पानी पी लूंगा, लेकिन पानी पीऊंगा। साधु ने कहा सिकंदर तेरी आंखें खुल गई। जिस राज्य को लूटकर तूने इतना विस्तार किया, जिस धन दौलत को लूटकर भारत के लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, उसकी कीमत 1 लोटा पानी के बराबर भी नहीं है। इसलिए तूने बहुत बड़ा पाप किया है, पछतावा कर। जब तू मरेगा तो ना धन जाएगा साथ ना राज्य जाएगा। सिकंदर ढीले पांवों से वापस लौट रहा, सोच रहा
और सिकंदर ने एक बात कही, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे। और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जैसे लोगों को भी खाली हाथ जाना पड़ता है, फिर भी लोग बड़ा आश्चर्य होता है, भाई भाई के साथ बेईमानी कर रहा है, देवरानी जेठानी से बेईमानी कर रही है, सास बहू में वाद विवाद इस तरह के हो रहे हैं, और चचेरा भाई अपने भाइयों के साथ में जबरदस्ती बेईमानी करके जमीन पर कब्जा करके बैठा है। 1 इंच जमीन किसी के साथ जाने वाली नहीं है, ना 1 रुपया भी साथ जाने वाला है। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। इसलिए ईमानदारी के साथ भाई भाई में बंटवारा होना चाहिए, ईमानदारी से, वफादारी समझदारी से देवरानी जेठानी में बंटवारा होना चाहिए। और जब तक प्रेम भाव से रह सको, बंटवारा की जरूरत ही नहीं है। भाई भाई ऐसे रहो जैसे हड्डी और मांस जोड़ करके रहता है, ऐसे प्रेम से रहना चाहिए। सिकंदर मरने से पहले अपने मंत्रियों से कह देता है, ये मंत्री, जब मैं मरूंगा मेरी लाश को कफन में लपेट देना, लेकिन मेरे हाथों को कफन से बाहर कर देना और मेरी अर्थी को पूरे नगर में घुमा देना, ताकि लोग देख लें सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। लेकिन याद रखना, ये हाथ भी तो साथ नहीं जाते, ये भी यही रह जाते हैं। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो पत्नी भी चलेगी तो केवल द्वार तक, गांव रिश्तेदार लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, कुटुंबी भी कुछ करेंगे तो केवल गया जी पिंडदान तक। और आगे कौन जाएगा? इससे तो अच्छा भजन ही है साथी। जो साथ जाने वाला है उसको तुम भूल गए, भक्ति भूल गए, धर्म भूल गए, सेवा भूल गए, सत्कर्म भूल गए, परोपकार भूल गए। और जो साथ जाने वाला नहीं है, उसी के पीछे रात दिन बैल बने रहे। खसम बिन तेली को बैल भयो, बही बही मारहु पचहु निज स्वार्थ, नाधे जन्म गयो, खसम बिन तेली को बैल भयो। अब तो तेली का बैल भी नहीं मिलेगा। अब तुम न जाने किसके बैल हो, तुम अपने घर के बैल हो। तेली लोग भी बैल वैल नहीं रखते, न तेल पेड़ते। अब तो हर जाति के लोग तेल पेड़ते, हर जाति के लोग धान कूटते, हर जाति के लोग जूता चप्पल बेचते। अब बात खत्म हो गई, वो दिन बदल गए, रात वही है, दिन बदल गए, लोगों के कर्म बदल गए। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी। ज्यादा नहीं, 10 मिनट का समय सुबह निकालिए, 10 मिनट का शाम को निकालिए, और दिन में जब टाइम मिले तो प्रवचन सुनिए। ये हैया दैया मैया गैया रुपैया, ये लफड़े में कहाँ फंसे हो? इसके चक्कर में भूल गए राम और कन्हैया। कितने लोग ऐसे हैं जो डेली प्रवचन सुनते हैं? जरा हाथ ऊंचा करके बता दे। वेरी गुड। लगभग 30% लोग प्रवचन सुनते हैं, बाकी लोग न जाने क्या सुनते हैं, ये प्रपंच सुनते रहते हैं। गा दो महाराज। पत्नी भी आगे बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, और गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक। भीड़ जाएगी, वह भी फॉर्मेलिटी में गए हैं, उधर चिता बन रही है, और गांव के लोग साइड में बैठे तम्बाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। तुम आग में अपने बाप की लाश को फूकोगे, वो जिंदा ही बीड़ी के धुआं में अपने फूंक रहे कि एक दिन तो धुआं होने ही पहले से धुआं कर दूंगा।
उनको कोई दया मया नहीं है, न दुख है। बस उनको बीड़ी पीने को मिल जाए, चाहे तुम्हारा बाप मरे चाहे बुआ मरे। मरघट पर बैठ बीड़ी पिए इतने बुद्धू लोग, जरा भी तसल्ली नहीं, बेशरम, शर्म भी नहीं आती। कम से कम वहां दुखी होकर बैठो, थोड़ा देखो तो, सोचो तो। इसी तरह से एक तुम भी एक दिन मुर्दा बनकर आओगे और चिता में धरे जाओगे, फूंके जाओगे और खोपड़ी में बांस मारा जाएगा, मुंह में आग तुम्हारे बेटा रखेगा। ये दिन याद क्यों नहीं करते हो? बीड़ी पिए में लगे ये दिन को याद करें। जापान में चर्च होते हैं, चर्च, जिसको हिंदू लोग मंदिर बोलते हैं, उसको ईसाई लोग चर्च कहते हैं। तो चर्च में जब घंटी बजती थी तो गांव भर को खबर मिल जाती थी कि आज कोई मर गया है। तो लोग पता लगा लेते थे कौन मरा है, तो उसके दफन में जाते थे। लेकिन एक दिन घंटी बजी चर्च में, घंटियां बजी, पड़ोस में ही जिसका घर था वो पता लगाने नहीं गया कि कौन मरा। तो उसकी पत्नी ने कहा पता तो लगा लो कौन मरा है, घंटी बजी है, किसी की मृत्यु हुई है। तो उसके पति ने कहा कि हर व्यक्ति की मृत्यु में हमारी मृत्यु ही छिपी हुई है, हम सब मृत्यु की लाइन में लगे हैं। आज जिसकी मृत्यु हुई है इसका मतलब एक सीट खाली हुई है, हम एक कदम मृत्यु की ओर बढ़ चुके हैं। हर मौत में मेरी मौत है, अब पूछने नहीं जाऊंगा कौन मरा है, मुझे लगता है कि मैं ही मरा हूं। चलो हटाओ झंझट कर दो। मृत्यु की चर्चा बहुत कम लोग करते हैं, मरघट की चर्चा बहुत कम लोग करते हैं, हालांकि जाना वही है सबको। और कितने तो इतने दुष्ट हैं, मरघट की जमीन भी जोत लेंगे। ये मरेंगे कहाँ जाकर, ये दफन कहाँ होगा? इनके मरघट में गन्ना उपजा लगा, मरघट की जमीन जोते बैठे। और कितने लोगों ने तो इतना बड़ा मरघट बना दिया है कि जिंदा लोग कहाँ रहे। 50-50 एकड़ में मरघट है, एक आदमी दफन हुआ है और इतनी जमीन घेरे है, 5 एकड़ 10 एकड़। और यहाँ नहीं, दिल्ली जैसे शहर में घेर के रखा फालतू। ये क्या तमाशा है भाई? जो मर गया सो मर गया, अब थोड़ी जमीन घेरने की जरूरत ही नहीं। अनाद काल से संसार है। कबीर साहब कहते हैं पैग पैग पैगंबर गाढ़े, पैग पैग पैगंबर गाढ़े गाढ़े और सो सब सरिभव माटी। ये सृष्टि में जहां तुम बैठे हो यहां भी न जाने कितने 50,000 साल पहले मुर्दे मरकर सब दफन हो चुके। कितना भूकंप में मर करके लाशें सब अंदर सड़ गई। हर जगह मुर्दा ही है अंदर, और मुर्दा कोई और नहीं है, तुम ही हो। तुम मर मर करके मुर्दा हो करके सब खत्म हो चुके हो, और लाखों बार करोड़ों बार तुम्हारा जन्म हुआ है। ये आत्मा फिर जन्म लेती है, इसलिए मुर्दों को जगह नहीं घेरना चाहिए और मुर्दों के लिए कुछ लफड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, बस दफन करिए, उसके बाद 1 साल बाद जुताई कीजिए और मुर्दा के ऊपर बोइए मक्का और बाजरा। फर्स्ट क्लास भुट्टा होगा, आपके बाप की राख में भुट्टा बड़ा होगा, और भुट्टा को भूंज कर खाइए, झंझट खत्म। अपने पिताजी का फोटो घर में लगा दीजिए, माँ का फोटो लगा दीजिए। इस बकवास में मत पड़िए। जमीन कम होती जा रही, जनसंख्या बढ़ती जा रही, भीड़ बहुत बढ़ रही है, पृथ्वी बहुत वजन हो चुकी है, भारत देश की जनसंख्या में विस्फोट हो चुका है, तब भी किसी को होश हवास नहीं है। जनसंख्या पर नियंत्रण भी साध लीजिए। यहाँ बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी की नहीं है, यहाँ बात है, उचित बात है कि जनसंख्या पर कंट्रोल सबको करना चाहिए। अब हिंदुओं ने तो सीख लिया हम दो हमारे दो, लेकिन मुसलमान भाइयों ने सीखा ही नहीं। वो कहते हम दो हमारे 20, तो हिंदू पास में खड़ा था, उसने निकाल दिया खीस। हिंदू बोला सब जाने का जगदीश,